लाइन, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे एक लाइन, सांस ले लो आराम से। हाय, इधर बैठो, यहाँ। कहाँ था भाई? हम्म, ये जो लाइन, इसको क्या बोल दिया मैंने? रेडियस। अगर इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करूं जो इस पॉइंट को टच करे, इस पॉइंट क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? टेंजेंट। ठीक है, और ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। मतलब कि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मुझे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे करना हो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में याद आता है तुम लोग को कि एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो इसका मतलब कि अगर सरफेस स्फेरिकल हुआ, कैसा हुआ? स्फेरिकल, तो उस पॉइंट पे नॉर्मल कहां से पास करेगा? सेंटर से। कहां से पास करेगा? सेंटर से। इस बात को लिख लो, नॉर्मल विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर इन स्फेरिकल मिरर। क्लियर है यहां तक? हाँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को देखेंगे कि वो कैसे फॉलो कर रहा है उस। चलो, जैसे देख लो, मान लो कि मैं ऐसा बोलता हूं कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इसको मैं अंदर से ऐसे सिल्वर्ड कर दिया, अंदर से, ठीक? और मैं बोला कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, तो बताओ रिफ्लेक्ट करके कैसे जाएगा? तो जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो किसको फॉलो करेगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। बट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या ड्रॉ करना होगा? एक नॉर्मल। अब तुम सबको पता है कि यहाँ पे नॉर्मल पास कहाँ से करेगा? इस सेंटर सी से। मान लो ये सेंटर सी है, तो ये वाला जो लाइन होगा ये क्या कहलाएगा? हमारा नॉर्मल। इसका मतलब ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो तुमको पता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो इसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करके चला जाएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ऐसे होगा रे डायग्राम कंप्लीट। समझ में आया? इन जनरल क्या होता है कि प्लेन मिरर में ये चीजें आसानी से दिख जाता है कि नॉर्मल सिंपली क्या होता है, एक लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, बट यहाँ पे सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है, तो यहाँ पे हमको नॉर्मल ढूंढने में दिक्कत होता है। तो हमको ये बात समझ में आ गया कि वो नॉर्मल कहाँ से जाएगा? सेंटर से। समझ में आ रहा है? बहुत बार हो सकता है कि तुमको ये एंगल दे दिया जाए या फिर कुछ ऐसा दे दिया जाए, कुछ तुमको मतलब एक डायग्राम बनाएगा तो तुमको बोलेगा कि बताओ रिफ्लेक्टेड रे कैसे पास करेगा। तो तुमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वैलिड करना है वहां पे। क्लियर है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक जगह पे वैलिड है, हर एक जगह पे। इधर वो सरफेस रफ हो या फिर स्मूथ हो या फिर किसी भी शेप का हो, हर एक जगह पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। अगर रिफ्लेक्शन हुआ तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा। कहानी खत्म। क्लियर है? अब स्फेरिकल मिरर में ये देखो, ये जो डिस्टेंस है मैंने इसको क्या बोल दिया? रेडियस। ठीक है, अब एक सोचो, मैंने तुमको क्या बोला कि एक ऐसा समझो कि बड़ा सा हॉलो स्फेयर जो कांच का बना हुआ है। हॉलो स्फेयर कैसा? हॉलो। फुटबॉल समझो, फुटबॉल अंदर से कैसा होता है? खोखला, हॉलो होता है। सोचो कि तुमको कांच का बना हुआ फुटबॉल दे दिया, ठीक है, और वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। अब तुमको क्या करना है कि उसको बनाना है, उसमें से मिरर बनाना है। क्या बनाना है उसमें से? मिरर। तो तुम क्या करोगे कि छोटे से पोर्शन को कट करो, एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन, ऐसे इस छोटे से पोर्शन को कट किया। ये जो छोटा सा पोर्शन तुमको मिला, ये ये कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा।
समझ में आ रहा है तुमको? स्फेयर कुछ ऐसा है ना, समझ में आ रहा है? थ्री डायमेंशनल है। जब कट करूंगा तो क्या ऐसे मिलेगा कि ऐसा रहेगा? ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात तुमको? बट तुम जो कट करना ना, इतना छोटा कट करना कि ये जो कर्व है ना नियरली अबाउट कैसा दिखे स्टेट, एग्जैक्ट तो स्टेट पॉसिबल नहीं है, बट इतना कट करो तो नियरली अबाउट कैसा दिखे स्टेट। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट भी नहीं, एक्चुअली वो सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? एक सर्कल। समझ में आ रहा है कैसा सर्कल बनेगा? जैसे मान लो ऐसा कि एक स्फेयर लिया इतना बड़ा सा और उसमें से एक छोटा सा पोर्शन कट किया, इतना छोटा कट करना को नियर लेवल कैसा दिखे? सीधा। तो जो भी कट करूंगा वो जो पोर्शन निकलेगा कैसा होगा? सर्कुलर ही होगा। समझ में आ रहा है ये बात? नियरली एग्जैक्ट सर्कल नहीं होगा, हल्का सा अंदर से दबा हुआ होगा। हमने ये जो अब देखो इसी को मैं बाहर बनाऊंगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बनाऊंगा, ये बना। ये जो डायग्राम बना ये इसका ये वाला व्यू देखो, फ्रंट व्यू ये दिख रहा है हमको, बट मिरर एक्चुअली में ये है कंप्लीट। समझ में आ रहा है ये बात? जैसे प्लेन मिरर में भी हम प्लेन मिरर को कैसे बनाते थे? ऐसे। क्या प्लेन मिरर ऐसा होता है? प्लेन मिरर तो कुछ ऐसा होता होगा, यही होता होगा ना। बट हम लोग किसको बनाते हैं? सिर्फ ऐसे। जब इसको प्लेन मिरर को सामने से देखोगे तो सिर्फ एक लाइन ही तो दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग ऐसे बनाते हैं इसको। क्लियर है? अभी भी देखो, अब तुम सोचो कि इसको मैं कट कर दिया, तो कट करके एक ऐसा कुछ मिला, इतना कर्व होगा नहीं, मैं समझने के पर्पस से इतना कर्व बना दिया हूं, बट इतना कर्व नहीं होगा। ये नियरली बॉडी लाइन कैसा होगा? सीधा, स्ट्रेट। समझ में आ रहा है? बट मैं स्ट्रेट इसलिए नहीं बना रहा हूं, फिर वो प्लेन मिरर दिखने लगेगा। क्लियर है? अब तुम सोचो कि मान लो तुमने कट करके इसको निकाल दिया ऐसे, ठीक है, मैं दो टुकड़ा ले रहा हूं ऐसा समझो। अब बताओ, ये तो किसी गोले से ऐसे कट के बना होगा ना, ऐसे किसी से कट के बना है, ये भी किसी ऐसे गोले से कट करके बना होगा। समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा, तो इसका एक सेंटर होगा जिससे भी कट करके बना है, इसका भी एक सेंटर होगा जिससे ये कट करके बना है। सर्कल में हम लोग या फिर स्फीयर में इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। बट ये पूरा कंप्लीट स्फीयर है कि एक कर्वेचर है, एक पार्ट है, इसको सेंटर बोलेंगे या इस कर्वेचर का सेंटर बोलेंगे? इसीलिए हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब पूरा सर्कल लेंगे तो उसको सेंटर बोलेंगे, बट अभी हम पूरा सर्कल नहीं ले रहे, हम लोग छोटा सा पार्ट ले रहे, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है? क्लियर है यहां तक? अच्छा, मैंने ये बोला कि ये जो कटेगा वो लगभग कैसा होगा? सर्कुलर। कैसा होगा? सर्कुलर। मैंने बोला ना कि ये जो पोर्शन कट करोगे लगभग कैसा होगा? सर्कुलर। तो अगर सर्कुलर तो उसका कुछ डायमीटर होगा ना, उसका डायमीटर, उस डायमीटर को क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर। तो अपर्चर क्या है? बेसिकली उस मिरर का डायम, क्या अपर्चर ये वाला डायमीटर है? नहीं। अपर्चर कौन सा डायमीटर है? इस मिरर का जो डायमीटर है। जैसे यहाँ पे दो डायमीटर हो जा रहा है, एक जिसको कट के बना है उसको हम लोग अपर्चर नहीं बोलते, बट हमने जो कट किया वो भी एक सर्कुलर बना, उसका जो डायमीटर होगा उसी को क्या बोलेंगे? अपर्चर। एक तरह से मिरर का लेंथ, ये जो मिरर का जो लंबाई है उसी को क्या बोलेंगे? अपर्चर। ठीक है, इसको अपर्चर को क्या लिखोगे? डायमीटर ऑफ। हाँ, दोनों डायमीटर ही होता है भैया, एक सर्कल में ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, हर एक तो डायमीटर ही। दो क्या इनफाइनाइट डायमीटर होगा? सर्कल है ना, एक सर्कल में कितने डायमीटर? नहीं समझे तुम। जैसे देखो, हमने जो जैसे ये समझो ऐसा ये स्फीयर है, ठीक है, हमने कट किया तो कट किया तो एक पोर्शन बना ऐसा, बट मैंने बोला कि ये पोर्शन लगभग कैसा बनेगा? ऐसा समझो, कैसा बनेगा? सर्कल। इसका जो डायमीटर होगा उसे वो क्या बोलेंगे? अपर्चर। समझ में आ रहा है ये बात? इसका तो हजार डायमीटर, बेसिकली इस लेंस का लंबाई, काइंड ऑफ।
क्लियर है? इसको क्या बोलो, डायमीटर ऑफ, लिख लिया ये। चलो अब देखो, इसको क्या बोले थे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस पूरे लेंथ को देखो, कायदे से ये कैसा बनना चाहिए, सीधा। कैसा बनना चाहिए, सीधा। तो जब हम प्रूफ करेंगे ना बहुत सारी चीज, तो इसको सीधा ही मान के चलेंगे। समझ में आ रहा है ये बात? क्योंकि ये सीधा है ही, हम इतना कर्व दिखा रहे हैं ताकि वो दिखे कि स्फेरिकल मिरर है, बट एक्चुअली में वो, तुमने स्फेरिकल मिरर देखा ना, दिखाया था ना क्लासेस में, याद हो तो लगभग कैसा दिखता है, प्लेन ही रहता है। पकड़ने पे पता चलेगा कि गड्ढा है, नहीं पकड़ोगे तो दूर से तुमको सीधा ही दिखेगा वो। बहुत छोटा अपर्चर में, बहुत बड़ा अपर्चर रहेगा तो वो दिख जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये जो मिरर, ये जो अभी तक ग्लास है, इसका जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा, कौन सा सेंटर मोस्ट पॉइंट, ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। जैसे ये मान लो हमारा मिरर बना, तो मिरर का ये जो बीच वाला पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पोल। मैंने एक नाम दिया उसको, पोल। तो सेंटर से पास करेगा। अभी आएंगे वहां पे, बकाओ मत। अब बताओ, ये क्या था, रेडियस, जिससे कट के बना है, उसी का रेडियस है ना। बट क्या ये पूरे, हम फिलहाल पूरा स्फेयर पढ़ रहे हैं या कर्वेचर का पढ़ रहे हैं, ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ, क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं ऑलरेडी सब चीजें पढ़ा रखा हूं, बट रिकॉल कर रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गया। चलो, ये जो लेंथ है उसी को क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट मैं एक ऐसा लाइन बनाना चाहता हूं, एक ऐसा लाइन जो इन दोनों पॉइंट को ऐड ऑन कर दे, जोड़ दे इन दोनों पॉइंट को। इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। बात को भी लिखो, प्रिंसिपल एक्सिस का, a line joining center of curvature and pole। a line joining center of curvature and a pole। हो गया? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अभी तक मैंने मिरर बनाया नहीं है। मिरर बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको सिल्वर करना होगा। अभी तक मैंने सिल्वर नहीं किया है, ठीक है। अभी सिर्फ हम टर्म देख रहे थे इसमें, अब मैं इसको सिल्वर करता हूँ। देखो, एक ये हुआ, मैंने दो टुकड़ा ले लिया। प्लेन में क्या दिक्कत था, एडवांटेज क्या था, कि मान लो ये प्लेन ग्लास है, अगर मैं इधर से सिल्वर कर दिया तो किधर से देखूंगा, इधर से। अगर मैं इधर सिल्वर कर दिया तो किधर से देखूंगा, इधर से। क्या कुछ डिफरेंस होगा या सेम ही रहेगा, सेम। इसलिए प्लेन मिरर में एक ही टाइप होता है। बट क्या इसमें तुमको डिफरेंस दिख रहा है, होगा। जब तुम अगर बाहर से सिल्वर कर दिए तो किधर से देखोगे, अंदर से। अंदर मतलब केव वाले साइड से देखोगे। इसलिए इस मिरर का नाम क्या है, कॉनकेव मिरर। समझ में आया ये बात? और अगर अंदर से सिल्वर कर दिया तो किधर से देखूंगा, बाहर से। इसलिए इस मिरर का क्या नाम है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है यहां तक? क्या कर रहा है ये तू, हाथ से बनाया जाता है।
प्रैक्टिस से बन जाता है। लोग को देखो फ्री हैंड से कितना खतरनाक डिजाइन करते हैं। इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग करके, ईडी। उसमें कैसे पास करेगा फिर? उसमें बहुत खतरनाक खतरनाक डिजाइन बनाना होता है। जैसे तुमने कोई एक स्ट्रक्चर बना, कोई पावर प्लांट बना रहे हो, तो उसका डिजाइन बनाना है, तो मेजरिंग के साथ बनाना होता है। रात रात भर जग जग के एकदम ऐसे बहुत खतरनाक। एक ईडी करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, देखना। हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में लोग बड़ा सा ऐसा स्केल रहता है, उसी को ऐसे घुमा घुमा कर बनाते हैं सब। और तुम ड्राइंग इस पे नहीं बनोगे। एक, हाँ, चार्ट पेपर आएगा वाइट कलर का, उस वो तुमको एग्जाम हॉल में दिया जाता है, और एक बेंच पे तुम अकेले बैठे होगे, और वो एग्जाम बैठ कर नहीं खड़ा होकर देते हैं लोग, क्योंकि बनाने के लिए बहुत एक वैसे चाहिए होगा। फेल भी करते हैं उसमें लोग। ये देखो, और वो फर्स्ट ईयर में सबको पढ़ना होता है। नहीं नहीं, साइंस में भी डिजाइनिंग जरूरी है ना। तो मान लो कि मोटर बना रहे हो, हाँ, आइए भाई साहब, माल अलाव इसके लिए। हाँ है, नहीं नहीं, अभी बेसिक ही चल रहा है। हाँ, तो ये क्या बता रहा था मैं? हाँ, ईडी। हाँ, इधर देखो। तो इस समझ में आया, हमारे पास स्फेरिकल मिरर में कितने चांसेस है? दो। एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। क्लियर है? लिख लिया इसको? मिटा दूं? टर्मिनोलॉजी तो पूरा समझ में आ गया तुम लोग को। ये क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोल दिया? सेंटर और ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सी। और इसको क्या बोला? पोल। और किससे डिनोट करते हैं? पी। अब एक बात बताओ, तुम ही लोग बताना कि अगर यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, इधर देखो, आफ्टर स्ट्राइक कैसे जाएगा? कैसे, क्या करेगा, किसको फॉलो करेगा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। तो क्या यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस खुद नॉर्मल के तरह एक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब जितने एंगल से आया उतने एंगल से निकल जाएगा। क्या पीछे जाएगा? पीछे तो नहीं जाएगा ना, पीछे सिल्वर किया हुआ है। ये देखो, तो ये जितने एंगल से आया उतने एंगल से निकल। सेम डायग्राम तुम लोग बनाओ कॉन्वेक्स मिरर। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ड्रॉ द सेम डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कैसा बनेगा? देखो, मैं इस प्रिंसिपल एक्सिस में बना देता हूँ। कुछ ऐसा होगा। अंदर से क्या कर दिया? सिल्वर। तो ये मान लो हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, तो अंदर तो जाएगा नहीं, और यही नॉर्मल है, तो ये वापस ऐसे निकल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? हो गया ये? चलो दूसरा बताना। ये मान लो, अभी मैं तुमको चार रे डायग्राम बताऊंगा। कितना? चार। तुमको इन चारों को याद रखना है। अभी क्या देखा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे आया, किस पे आया? पोल पे, तो जितने एंगल पे आया उतने एंगल से निकल गया। मैं इसका यूज करूंगा रे डायग्राम बनाने में, तो बार बार मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं लगाऊंगा, नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट यूज कर लूंगा मैं। क्लियर है? दोनों केस को याद रखना। अब ये आ जाओ, मान लो ये है सेंटर, ये है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे गया तो कैसे जाएगा वापस?
क्या करोगे? सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करोगे एंड नॉर्मल विल पास फ्रॉम सेंटर। हाँ, दिमाग लगाओ तुम लोग भी। क्या होगा भैया? यही इंसिडेंट है, यही नॉर्मल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना? 0। इसका मतलब जिधर से गया उधर से ही वापस आ जाएगा। सिर्फ इसके लिए वैलिड है या हर किसी के लिए? हर वो लाइन जो कहां से पास करे, सेंटर से, वो वापस किस पे चला जाएगा? उसी पे। कोई अगर मान लो लेंथ लाइन ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस पे गया तो वापस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आ जाएगा, ड्यू टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्स। क्लियर है ये बात? सेम डायग्राम बनाओ तुम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। अच्छा, तो इस कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर किधर होगा? इधर? सेंटर तो यहीं होगा कहीं। तो क्या रे ऑफ लाइट इधर से पास करोगे, मिरर के पीछे से? नहीं। कहां से जाएगा? आगे से ही आएगा, कुछ ऐसे आएगा, देखो। ठीक है। जब तुम इसको बैक साइड एक्सटेंड करो तो कहां तक जा रहा है? सेंटर पे। तो अगर तुम इस पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो कहां से जाएगा? सेंटर से ही। ये वापस किस पे चला जाएगा? इस पे ही चला जाएगा। ये भी देखो, मान लो कि अगर ऐसे जा रहा है, ये वापस इसी पे आ जाएगा। कोई अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे गया तो वापस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आ जाए। एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेक्सियल रे। नहीं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है उसको पैरेक्सियल रे नहीं बोलते हैं। हाँ, दिखाओ। अच्छा, क्लोज और पैरेलल सेम होता है? हाँ। पैरेक्सियल रे का मतलब होता है जो एंगल थीटा बनेगा, क्या इंसिडेंट एंगल, वो बहुत ही स्मॉल होगा। क्या है वो? बहुत ही स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये मतलब है। मतलब थीटा लगभग 10 डिग्री से कम होगा। 10 डिग्री से कम होगा। हाँ, बहुत कम। इसलिए तुमको मैं बोला ना कि जो मिरर कट करोगे ना, जो मिरर कट किया ना मैंने बोला था ना कि बहुत ही छोटा सा पोर्शन कट करना। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रे आएगा वहां पे थीटा क्या होगा? स्मॉल। और ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज याद रखना, आज ही यूज होगा, कि अगर थीटा टेंस टू क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या थीटा 0 डिग्री है? नहीं, 0 डिग्री के पास है। जब ऐसा होता हो तो जो तुम्हारा साइन थीटा है वो क्या हो जाता है? थीटा। ठीक है। और जो tan थीटा है वो भी कितना हो जाता है? थीटा। इसका मतलब क्या? कि साइन थीटा बराबर tan थीटा। और तीसरा जो cos थीटा है वो हो जाता है 1। ये कब वैलिड है? जब थीटा इज वेरी स्मॉल। हर वक्त वैलिड नहीं है। 0 है ही नहीं, 0 के बराबर ही है ही नहीं। टेंस टू 0, मैंने इसे लगा दे, क्लोज टू 0 होगा तब। अच्छा देखो, हाँ, साइन 0 क्या होता है? 0। थीटा क्या? 0।
इनफैक्ट तुमको पता है ये कितने देर के लिए वैलिड है? 30 डिग्री तक के लिए वैलिड है। तुम बोलोगे कैसे? देखो दिखाता हूँ। साइन 30 कितना होता है? हाफ 1/2 बराबर थीटा। अब थीटा तो डिग्री में लिखोगे ना, किस में लिखोगे? रेडियन में। रेडियन 30 कितना? पाई/6। देखो पाई/6 नियरली अबाउट 1.2 होता है। देखो पाई कितना होता है? 3.1 4/6। क्या नियरली अबाउट 1/2 नहीं आ रहा है? तो तुमको 10 डिग्री कितना डिग्री तक है? 30 डिग्री तक वैलिड है ये बात। कहाँ तक? 30 डिग्री तक। नहीं होता है, मैथ का खूबसूरती है वो। क्यों नहीं, क्या होता है? हाँ, तुम इसमें भी देख सकते हो। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√, हाँ 1/√2। चलो कोई ना, वो सुनो। हाँ, पहले ही ये पढ़ लो, उसके बाद हम देखेंगे मैथ। हाँ इधर इधर सुनो, बाद में देख लेना, पहले इधर देखो। पैरेक्सियल, हाँ इधर देखो हो गया। पैरेक्सियल रे में क्या बोला मैं? कि जो भी एंगल होगा कैसा होगा? बहुत ही छोटा। क्लियर है? चलो हो गया ये। लिखो। हाँ पैरेलल ही होता है, बट पैरेलल वाला कंडीशन वैलिड नहीं है। एंगल क्या होगा? बहुत ही छोटा। ठीक है, चलो इधर देखो। हाँ ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इधर देखो हो गया तुम लोग का बातचीत तो। ये हो गया तुम्हारा सेंटर ऑफ। अब देखो, एक बात बोला गया कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करके कहीं यहाँ पे कट करती है। कहाँ पे कट करती है? यहाँ पे। इस पॉइंट को हम लोग कॉर्नर क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, अभी देखो, अभी देखो कैसे हाफ होता नहीं होता। इधर पूरा देखो, सबर रखो। हाँ इधर देखो। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाना, तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? एक नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल ड्रॉ किया। एक बात बताओ कि अगर ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना? ये एंगल कितना? ये एंगल कितना? नशे में हो तुम लोग। ये थीटा, ये थीटा, तो ये कितना? 2 थीटा। समझ में आया? ये कितना होगा? 2 थीटा। हाँ इधर देखो, मैंने क्या बोला था कि ये वाला जो मिरर है नियरली अबाउट सीधा ही होता है। इधर देख लो वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये जो मिरर यहाँ से गिरता नियरली क्या होता है? मैंने बोला था कि मिरर लगभग सीधा ही है। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे पोल मान सकता हूँ? बिल्कुल, क्योंकि मिरर मैं बोला था ना लगभग सीधा ही है। चलो मान लो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं ओ। क्या नाम दे दिया? ओ। तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा सी ओ पी। क्या बन रहा? सी ओ पी। देखो सी ओ पी। बताओ इसमें tan थीटा बराबर क्या लिखोगे? ओ पी अपॉन सी पी लिख सकता हूं। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, सीपी किसके बराबर होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे ये जो सीपी है, देखो सीपी किसके बराबर में है? रेडियस के। रेडियस ऑफ, अगर मैं इसको डिनोट कर दिया आर से, किससे? आर से,
तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, tan थीटा बराबर OP बाई R। अब एक बात बताओ कि ये जो थीटा है क्या बहुत ही छोटा है? बिल्कुल, मैंने बोला तुम्हारे कोर्स में ये जो भी रे ऑफ लाइट आ रहा है क्या होता है, पैराक्सियल। कैसा होता है? पैराक्सियल। तो ये जो थीटा बहुत ही छोटा होगा। जब थीटा बहुत छोटा होगा तो tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सिंपली थीटा। क्या लिखूंगा इसको, सिंपली थीटा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, OP बाई R। तो बताओ OP बराबर कितना हो गया, थीटा इंटू R। क्या ये बात को लिख सकता हूँ? क्लियर है यहाँ तक? दूसरा देखो, अब चलो ट्रायंगल एफ ओ पी। कौन सा ट्रायंगल? एफ ओ पी। बताओ यहां से कि tan 2 थीटा बराबर कितना होगा, tan 2 थीटा मतलब क्या हो जाएगा, OP बाई एफ पी। एफ पी, ये जो एफ पी लेंथ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और डिनोट करते हैं एफ से। किससे? एफ से। OP is basically focal length and denoted by F। फोकस एक पॉइंट है और फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है। क्लियर है यहाँ तक? तो बताओ tan 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं, OP, और FP को क्या डिनोट किया मैं, F। समझ में आया यहाँ तक? अब बताओ यहाँ पे 2 थीटा क्या, बहुत ही छोटा। तो tan 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सिंपली 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, OP बाई F। तो बताओ यहाँ से OP कितना आया, 2 थीटा इंटू F। इसको इक्वेशन समझ में आया? ये दो इक्वेशन, दोनों में किसका वैल्यू आया, OP का। एक OP बराबर कितना है, थीटा इंटू R, और दूसरा में OP बराबर 2 थीटा इंटू F। दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, इक्वेट। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, थीटा R बराबर क्या हो जाएगा, 2 थीटा इंटू F। तो थीटा से थीटा गया तो R बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू F। तो हम लोग इसको लिखते हैं F बराबर R बाई। प्रूफ हो गया। अब तुम बताओ थीटा बराबर R/2 क्या हमेशा वैलिड है? किसके लिए वैलिड है, सिर्फ एंड सिर्फ पैरेक्सियल रे के लिए। किसके लिए वैलिड है? क्या हो गया, पैरेक्सियल रे मतलब थीटा क्या होगा, बहुत ही छोटा। हाँ हाँ हाँ, वो स्पेशल डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये है पैरेक्सियल रे के लिए। तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ प्रूफ देख लिया। प्रूफ से समझ में आ गया ना कि जो तुम पढ़े तो वो हमेशा वैलिड नहीं है। दिस इज ओनली वैलिड व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा स्मॉल नहीं हुआ तो तुम ऐसा कतई नहीं कर सकते हो जो जे एडवांस में पढ़ो। हाँ, तुम्हारे केस में होगा, जे एडवांस में नहीं होता है। जे मेंस में भी वैलिड हो जाता है, वहाँ उसमें बहुत है, उसमें तो प्रूफ भी नहीं आता है। वो तो मैं तुमको दिखा दिया, बट ठीक है। हाँ, मिरर बहुत स्ट्रेट है। और दूसरा दूसरा कि जो भी रे ऑफ लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, लगभग क्या है, पैरेलल, लगभग पैरेलल है इसलिए।
नहीं होगा फिर, वो पलट जाएगी फिर। मिरर को ज्यादा, इसलिए मैं बोला कि मिरर जो कट किया लगभग कैसा होगा, सीधा। जहां फिर अगर कर्व हुआ तो क्लास 12 में पढ़ोगे, कर्व मिरर अलग से है एक चैप्टर। और हाँ, हाँ, उसमें रेडियस अलग, फोकस नाम का कोई चीज ही नहीं आएगा उसमें, पूरा नॉर्मल इक्वेशन चलेगा। हाँ, सब पढ़ोगे स्पेशल केस। एक ये सब तो 10 तक है, 10 के बाद सब भूल जाना, पर ये काम आता है, ऐसा नहीं। क्लियर है यहाँ तक? छापो इसको। अपर्चर ऑफ, अपर्चर क्या था बेटा, डायमीटर। ठीक है, लॉजिक से समझो, ये बीम है, तो इस बीम का जो डायमीटर है उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर ऑफ बीम। कॉमन सेंस। बीम क्या आता है, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। देखो ये पढ़ाया जाता है, जैसे 3 तरह का ये होता है बीम। ये कैसा हो गया, कन्वर्ज नहीं कर रहा है, डाइवर्स। ये कैसा हो गया, और ये देखो कन्वर्जिंग। इधर तुम यहाँ बैठोगे, हाँ यहाँ बैठो। तुम यहाँ पढ़ रहे हो, वहां ग्रेविटी बात करना है, यहाँ यहाँ देखो, ये जो कैसा बीम है, डाइवर्जिंग। अगर तुम यहाँ पे देखो तो इसका अपर्चर ये है, बाद में अपर्चर ये, बाद में अपर्चर ये। तो डाइवर्जिंग बीम में जो अपर्चर है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कन्वर्जिंग बीम में घटता जाएगा, और पैरेलल बीम में कांस्टेंट रहेगा। यही पढ़े होगे तुम, ठीक है। इतना एडवांस डेफिनेशन की क्या जरूरत है, तुम काम पता चलने से। ये हो गया, मिटा दूं? चलो, तो हमने देखा कि अगर दो रे डायग्राम, क्या देखा कि अगर पोल पे गया तो जितने एंगल पे गया उतना कैसे निकल जाएगा, सेंटर पे गया तो वापस उसी लाइन से आ जाएगा। तीसरा ये क्या देखा हमने कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे रे ऑफ लाइट एक फिक्स पॉइंट से ही पास करता है, एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। क्या बोलते हैं इसको, फोकस। समझ में आया ना ये, क्लियर है? और इसको क्या बोल दिया मैंने, सेंटर। तो हमने देखा कि ये पॉइंट क्या था, पोल, ये पॉइंट पोल। तो ये जो फोकस है सेंटर और पोल के बीच में होता है। अभी जस्ट हमने प्रूफ देखा, एफ बराबर आर बाई 2। ये वाला जो लेंथ है इस पूरे लेंथ का आधा, ठीक है। तो तुमसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इफ diameter of sphere from which mirror is formed is 100 meter, then what is focal length? कितना होगा, 25। मैंने डायामीटर दिया, तो डायमीटर से रेडियस निकालोगे, और रेडियस का हाफ क्या होता है, समझ में आता? देखो इस टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो तुम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड को एक्टिव रखो, ऐसा नहीं कि तुमको नहीं आता था, बट तुम्हारा दायर लगा, अच्छा जो भी दे आधा कर दो। क्यों भाई, आंख बनकर किसी को भी आधा कर दोगे? रेडियस को आधा करना, डायमीटर को नहीं। हो गया ये। अगला चलो इधर देखो, 3 रे डायग्राम हो गया। सेम चीज तुम लोग बनाओ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ड्रॉ द सेम रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर।
नहीं नहीं बनाओ तुम। ये हो गया पोल और ये हो गया। अब देखो मैंने क्या बोला कि ऑल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या पैरेलल है, विल पास और एपियर टू पास, चाहे तो पास होगा या पास होता हुआ दिखेगा। अब ये तो मिरर के अंदर जाएगा नहीं, यहां जाएगा क्या ऐसे, नहीं, इसका मतलब ये ऐसे जाएगा। क्लियर है। बट इसी को जब तुम डॉटेड से एक्सटेंड करोगे तो ये जहां पे मिलता हुआ दिखेगा दैट इज योर फोकस। ठीक है। एक टर्म लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट है जिसको लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लिखो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या है ये, लाइट फॉलो बैक इट्स पाथ, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट फॉलो बैक इट्स पाथ। मतलब क्या हुआ देखो, ऐसा समझो कि मान लो कि हम यहाँ से चलना शुरू किए, एक एक कदम कहीं पर रख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, पहला कदम इसी पर रखा, तो कोई जरूर कि नेक्स्ट वहीं पर रखूँ जब वहां रखा था, नहीं, बट लाइट ऐसा करेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर लाइट ऐसे आया और अगर तुम इसको इधर से लाओगे तो वापस इसी पाथ को एग्जैक्ट फॉलो करेगा। इससे क्या प्रूफ होगा देखो, हाँ हमेशा। इससे क्या होगा देखो कि इससे क्या होगा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से गया तो रिफ्लेक्ट करके कैसा हो जाएगा, पैरेलल। रे भाई इधर देखो, अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट करके कहां से पास हो रहा है, फोकस से। तो इसी का रिवर्स मैंने क्या बोलना है कि अगर कोई भी फोकस से गया तो फिर रिफ्लेक्ट करके कैसा हो जाएगा, पैरेलल। कहानी खत्म, ट्रेस बैक कर लेगा, वही तो बोला रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट हमेशा अपने पाथ को रिवर्स कर, हर एक केस में होगा। देखो ये मिरर है, ये ऐसे आया ऐसे निकल गया, तुम इसको अगर ऐसे भेजोगे तो वापस ऐसे ही निकलेगा। समझ में आ रहा है ये बात। तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ, तो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से चौथा रे डायग्राम हो गया। चौथा रे डायग्राम क्या बनाओगे कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास किया तो आफ्टर पासिंग वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ ये डायग्राम भी बना लो, बोला था ना मैं कि 4 रे डायग्राम बनाऊंगा, बता दिया ना 4। अब इन चारों के हेल्प से मैं बनाऊंगा इमेज, इन चारों के हेल्प से क्या बनाऊंगा मैं, इमेज। हाँ कॉन्वेक्स के लिए बनाओ, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों का पैरेलली बनाते चलो। तुम लोग को एक और एडवांटेज हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर फिजिक्स नहीं पढ़ने पड़ेगा 10th का, क्योंकि उससे डेप्थ में 10th का फिजिक्स तुमको पहले से पता है। नहीं बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ भाई, तो बहुत डिटेल पढ़ा दिया। हाँ? नहीं तो मैं वापस से करवा दूंगा इलेक्ट्रिसिटी, अभी थोड़ा सा। ना ना 10th जो तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, उसका 20% है 10th में बस। जो मैग्नेटिज्म पढ़ाया हूँ ना उसका तो 10% है।
मैं एक हाँ करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा एक एक वन वन शॉट करके। हाँ है? तो तुमने लेक्चर देखा नहीं? तो वापस एक बार देखो। ठीक है, वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट। आते हैं, हर साल आते हैं। मैं तो बड़ा बताया तो था तुम लोग को, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत क्वेश्चन आता है। हाँ। सिर्फ रजिस्टर में ही पावर ये सब पूछेगा, पावर बल्ब ये। हाँ हाँ ठीक है, मैं वो रिवीजन करवा दूंगा एक। हाँ हाँ, इधर देखो, याद है ही नहीं कुछ। पर एक बार तुम लोग उसको लेक्चर को देख कर आओ, फिर करवाऊंगा मैं, क्योंकि देख कर आओगे ना तो मैं थोड़ा सा फास्ट करवा दूंगा मैं। आज इस पूरा कंप्लीट करो, इधर हो गया ये। चलो लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। देखो सिलेबस अभी हम लोग पहले उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिससे वेटेज ज्यादा है। जैसे करंट का वेटेज ज्यादा था, इसलिए मैंने ऑप्टिक्स से पहले करंट पढ़ाया। ठीक है। मैग्नेटिज्म का भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने मैग्नेटिज्म पहले पढ़ाया। ऑप्टिक्स से भी आता है, बट मैं लगभग खींच दूंगा, जल्दी मत। छूटेगा एक आध चैप्टर वही जिससे बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है। तो पर प्राइमरी हम लोग वही फोकस करेंगे। जो अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं रात में कभी रिकॉर्डिंग में ऐसे जूम में पढ़ा दूंगा तुम। मैक्सिमम हाँ, देखो 11 9 का पोर्शन पढ़ा दिया, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट है पूरा। ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा बचा हुआ है। हाँ 10th में बहुत कम, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। टेंथ का जो न्यूमेरिकल है, एक तो मैग्नेटिज्मल आएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। हाँ, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर वाला आता है, क्वेश्चन आता है वो। पहला स्टेज तो तुम लोग को मैं जितना पढ़ाया हूँ ना, सिर्फ वो पढ़ के जाओगे तो निकल जाएगा। दूसरे स्टेज में थोड़ा टफ पड़ेगा, उसके लिए फर्दर मैं रिवीजन करवाऊंगा, टेंशन मत। क्योंकि दूसरे स्टेज में लेवल बढ़ता है फिर। हाँ नहीं, उसमें जो पहले स्टेज क्वालिफाई कर देंगे उनको बैठा कर पढ़ा दूंगा मैं पर्सनली। हाँ ये देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन से पहले कुछ टर्म मैं तुमको पढ़ा देता हूँ कि होता क्या है। जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है। और इसको हमने बोल दिया, बातें कितना करता है तुम लोग, इसको बोल दिया प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अब देखो, इसमें ये हो गया तुम्हारा सेंटर, और ये हो गया पोल, और इसके बीच में जो है एग्जैक्ट फोकस। बीच में एग्जैक्ट हमेशा बीच में होगा? नहीं, दिस इज ओनली वैलिड फॉर पैराक्सियल रे। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, सबसे पहले ये देखो कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? पोल से। मान लो कि तुमको फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो तुम एक काम तो ये भी कर सकते हो कि फोकस से चलकर कहाँ जाओगे? पोल पे। दूसरा काम कर सकते हो कि पोल से चलकर फोकस पे जाओ। तो तुमको कौन सा करना है? पोल से चलकर फोकस पे जाना है, ना कि फोकस से चल के पोल पे जाना है। इसलिए मैंने क्या बोला, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। भाई ये साइन कन्वेंशन है, इसको फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, हम अपना दिमाग नहीं लगाना है इसमें। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है कहां से मेजर करूंगा मैं? पोल से। और इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। फिर एक बात बताओ, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? यही मेजर करेंगे ना, या सेंटर से जाए?
कहाँ जाऊंगा? पोल से। और इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ, हाँ जाओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां रखा हुआ, क्या रखा है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? यहां से पोल तक या पोल से उल्ट यहां तक? पोल से लेकर यहां तक, ये इस डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं यू से, और इसको लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी मत बोल देना, यू से क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लो कि यहां पे बन गया इमेज, क्या बना? इमेज। इमेज का भी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे? इमेज से पोल या पोल से इमेज? पोल से इमेज की ओर, ऐसे। इस डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं v से, और इसको हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। समझ में आया? चल कॉपी करो इसको, फटाफट लिखो, सोचो मत। तुम सीधे 80 बार में पढ़ने लगा, इसमें इसमें 80 बार में मत पढ़ो, टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम छापो इसको। नहीं, फिर अगले साल के लिए शुरू हो जाएगा। 10th के लिए कौन कौन एलिजिबल रहेगा 10th में? कोई नहीं, कोई तो है एक, प्रणव एलिजिबल है ना? हाँ, तुम एलिजिबल हो? पूरा फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा 11 12। तुम हाँ एलिजिबल हो, बट तुमको फिर पूरा फिजिक्स पढ़ने पड़ेगा 11 12 का पूरा फिजिक्स। हाँ आगे जा सकते हो, एनएससीपी तुम दे सकते हो। ये लिख लिए फटाफट। नहीं, जैसे तुम्हारे सीनियर 10th का जो बच्चा है ना, जो एनएससी जेएस में एलिजिबल नहीं है, वो एनएससीपी का तैयारी कर रहा है, वो देगा भी। जैसे सौर्य देगा एनएससीपी, त्रिशा है वो भी एनएससीपी देगी, क्योंकि उन लोग एनएससी जेएस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उन लोग का डेट ऑफ बर्थ निकल गया। जो पढ़ाया बाकी इसी में, तुमको जो पढ़ाया हो ना, उससे एनएससीपी का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है। अरे फाइट तो 10th वाले, अरे कंबाइन ही तो चल रहा है। एनएससीपी में जेई मेंस पूरा होता है, पूरा। थोड़ा सा टफ होता है जेई मेंस से एनएससीपी। जेई मेंस बहुत इजी होता है, एडवांस टफ होता है। जेई मेंस आसानी से निकल, थोड़ा सा रेगुलर रहोगे, मेहनत करोगे, निकल जाएगा। बट अब जे एडवांस निकालो, मेंस में क्या रखा है? हो गया ये लिख लिया। फटाफट लिखो, तुम लोग इतना डिले, सिलेबस कम पीछे रह जाएगा फिर। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रिसिटी पूरे 10th में। हाँ? हाँ। नहीं, कुछ बच्चा को होता है ज्ञान, इसलिए ओलंपियाड सबके लिए है भी नहीं ना। अगर मान लो इन इन जनरल अगर ऐसा होता, अगर इन जनरल ऐसा होता, तो ओलंपियाड का कोर्स पूरे कोर्स में चला देते हैं। तुमको फिर नॉर्मल कोर्स में इतना आसान क्यों पढ़ाया जाता है? हाँ। ये तो उसकी गलती है ना, एज के अकॉर्डिंग गलती उसकी, वो लेट लेट पढ़ना शुरू किया। नहीं, उसने लेट पढ़ना शुरू किया ना, 1 साल, इसलिए तो। कॉमन सेंस लगाओ ना। तुम 2010 के पैदे हुए हो, तुम भी 9th में हो,
और कोई 2009 का भी 9th में है, इसका मतलब 1 साल उसने लेट। चलो इधर, हाँ इधर देखो, चलो हो गया ये। चलो अब इधर देखो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब मुझे उसका क्या बनाना है, इमेज। तो यहां से कितना मिनिमम रे ऑफ लाइट निकालूंगा, 2, और दोनों रिफ्लेक्ट करके जहां पे मिलेगा वो क्या बन जाएगा, इमेज। ठीक है, तो एक, हाँ करके दिखाओ ऐसा, क्या कहाँ हो रहा है। पर इधर देखो तो, पहले ये सब चीजें बाद में बाहर पूछ लिया करो। इधर देखो, एक रे ऑफ लाइट कहाँ गया, पोल पे, स्ट्राइक करके किसे आ जाएगा वापस, क्योंकि ये नॉर्मली जा रहा है ना। ठीक है, ये पोल हो गया, और ये मान लो सेंटर, ये कहीं फोकस होगा मान लो, ऑब्जेक्ट यहाँ है। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट इससे निकला, किस पे गया, पोल पे, टकरा के वापस पोल पे। क्लियर है। चलो एक काम करते, एक रे ऑफ लाइट नॉर्मल लेता हूँ, कहीं ऐसे नॉर्मल लिया। ठीक है, मान लो कहीं ऐसे चला गया ये, इसके लिए तुमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक यहां से ये ड्रॉ करना होगा ना। समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये क्या ड्रॉ करूंगा, एक ये नॉर्मल हो गया, तो ये रिफ्लेक्ट करके मान लेता हूँ कुछ ऐसे गया, मुझे नहीं पता जहां भी गया, ये कहाँ गया, ऐसे। क्लियर है ये। तो बताओ इमेज कहाँ बना, एक पीला वाला रिफ्लेक्टेड रे और एक ग्रीन वाला, जहां पे मिला वो क्या बन जाएगा, इमेज। सी से, सी से नॉर्मल जा रहा है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड। हो गया। चलो इसको नाम देता हूं, इस एंगल को मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा, क्या नाम दिया, कहीं भी बनेगा, मैं जनरल केस लिया हूं। ठीक है, इस एंगल को नाम दे दिया मैं बीटा, और इस एंगल को नाम दे दिया मैं गामा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहां से एक जो सीधा लाइन इस पे गिरेगा, क्या यही हमारा पोल कहलाएगा। एक्चुअली पोल दिख रहा है यहाँ पर, बट होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये बहुत कर बना दिया है, इसलिए पोल यहाँ पे ही होगा। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत। अब बताओ तो अल्फा बीटा गामा में कुछ रिलेशन निकल रहा है, बताओ। देखो, अरे देखो इधर हो गया, हाँ इधर देखो, अगर मान ली, अरे मैं कुछ बोला है नहीं, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो यहां से, ये जो एंगल बीटा अल्फा थीटा में क्या रिलेशन है बताओ, अल्फा थीटा, अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा, एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ टू। अच्छा बता फिर, बीटा प्लस थीटा बराबर गामा, अरे बीटा प्लस थीटा बराबर गामा, समझ में आया। यहां से हटा दो थीटा को, थीटा को मुझे इलिमिनेट करना, क्या करना है, थीटा को इलिमिनेट करो, माइनस कर दूं, अल्फा माइनस बीटा बराबर बीटा माइनस गामा, यही होगा ना।
तो गामा को इधर ले जाओ, बीटा को इधर ले जाओ, तो क्या जाएगा, अल्फा प्लस गामा बराबर 2 बीटा। कोई दिक्कत? कौनो दिक्कत है यहां तक? पक्का? क्या हुआ, अल्फा प्लस, बहुत टफ है क्या ये? नॉर्मल मैथ है, अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा, बीटा प्लस थीटा बराबर गामा, थीटा हटा दिया, अल्फा माइनस बीटा बराबर बीटा माइनस गामा, तो अल्फा प्लस गामा बराबर 2 टाइम ऑफ बीटा है। अभी देखो क्या चमत्कार होगा, अभी इधर देखो तुम। एक बात बताओ, अल्फा को tan अल्फा लिख दूं? नहीं लिखूं? क्योंकि अल्फा क्या है, बहुत ही छोटा। बुझ रहा है, बुद्धि में घुस रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 टाइम ऑफ गामा। इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? अच्छा हाँ, उल्टा लिख दिया मैं। अल्फा प्लस गामा बराबर 2 टाइम ऑफ बीटा। इसको क्या लिख सकता हूं, tan अल्फा प्लस tan गामा बराबर 2 टाइम ऑफ tan बीटा। कोई तकलीफ? अब बताओ, इस पूरे ट्रायंगल से tan अल्फा बराबर क्या होगा? tan अल्फा के लिए कौन सा ट्रायंगल चलोगे? चलो मैं नाम दे देता हूं, ये ऑब्जेक्ट O है और ये इसको नाम दे देता हूं मैं X, O P X। tan अल्फा बराबर XP अपॉन OP, और OP क्या है, U के बराबर है, क्योंकि U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो tan अल्फा को क्या लिख दूंगा मैं, OP अपॉन U प्लस tan गामा। देखो tan गामा क्या हो जाएगा, OP, OP नहीं है वो, पहली बात की OP नहीं है, XP अपॉन, अरे भाई tan अल्फा x था ना ये, XP अपॉन OP, और OP को क्या बोला मैंने, U। अब tan गामा आ जाओ, tan गामा क्या हो जाएगा, XP अपॉन IP, और IP क्या है, V, इमेज डिस्टेंस। इसको क्या लिख दूंगा मैं, प्लस XP अपॉन V बराबर 2, इधर देखो 2 टाइम ऑफ बीटा, तो 2 को 2 छोड़ दो, tan बीटा कौन सा ट्रायंगल में चलेगा, CXP। क्या लिख दूंगा, XP अपॉन CP, और CP किसके बराबर है, R। इसको क्या लिख दूंगा मैं, XP अपॉन R। क्या कैंसिल हो रहा है सब में, XP XP XP, क्या गया, 1/U प्लस 1/V बराबर 2 टाइम ऑफ R, और R को क्या लिखते हैं, 2 इंटू F। याद करो F बराबर क्या था, R/2, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ F। ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ 2/F, मतलब 1/F। एक फॉर्मूला आ गया, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। क्या ये भी हमेशा वैलिड है? यहां से यहां कन्वर्जन ही बता दिया कि हमेशा वैलिड नहीं। अभी तक अभी तक तुम रट रहे थे, अब दिख गया कि क्यों आता है। क्या बोल रहे, किसको, ओपी को? अरे भैया, ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, नहीं नहीं ठीक है, कंफ्यूज कर गया ये है। ओ पे क्या रखा हूं, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, तो ओपी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू, और आईपी क्या आ जाएगा, इमेज, उसको किससे डिनोट करते हैं, वी, और सीपी हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको आर। तो बताओ, बहुत टफ डेरिवेशन है कि बहुत आसान है? हम्म, तुम लोग को लग रहा है कि सर ये अल्फा थीटा गामा क्यों कर रहे हैं, बट एक लाइन में तुरंत एक फॉर्मूला आ गया नया।
जब तुम लोग यही रटने वाले थे क्या, अल्फा प्लस गामा बराबर 2 टाइम ऑफ बीटा। ये तो ट्रांजिएंट केस है। अभी इसको टेंशन, मतलब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा थोड़ी देर में। हाँ तो अच्छा सोचो क्यों। मान लो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट अगर इधर गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट स्पीड। समझ में आ रहा है। तो अगर मुझे स्पीड चाहिए तो क्या करना होगा, इसको डिफ्रेंशिएट। अभी मैं दौड़ाऊंगा ऑब्जेक्ट को। आ, हाँ जब इसको दौड़ाएंगे v बदलेगा, u बदलेगा, तो इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, इसका भी जीरो नहीं होगा, बट इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि फोकस क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, अभी हम करेंगे, रुक जाओ। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। x, हाँ 2x, हाँ हाँ बहुत अच्छा बात बोले हो तुम। देखो तुमने एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया 2x। बेटा यहाँ पे x का वैल्यू फिक्स नहीं है, बट अगर तुमने जैसे ही x का वैल्यू फिक्स कर दिया फिर उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। बट फिक्स नहीं है ना, हर एक पॉइंट पर अलग अलग जा रहा है ना। इसका डेरिवेटिव कितना आया 2x। जब x बराबर 1 रखे तो 2 आया, 2 रखे तो 4 आया, 4 रखे तो 6 आया। समझ में आ रहा है ये बात। तुमने अगर तुम बोलते कि सर x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा जीरो, क्योंकि एक्स स्क्वायर को तुमने 4 कर दिया, तो मतलब एक्स स्क्वायर अब यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं रहा, क्या रह गया कांस्टेंट। तुमने वैल्यू फिक्स कर दिया। जैसे तुम यही चीजें काम हम लोग अभी तुमको पढ़ाए नहीं है, सेम एग्जैक्ट यही कंसेप्ट लगेगा तुमको। एक चैप्टर पढ़ना है वेव, और एक पढ़ना तुमको एसएचएम। एसएचएम में क्या होता है कि एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन मोशन। और वेव में क्या होता है कि हर जगह का पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, हर एक जगह का, हर एक जगह का, हर एक जगह का। बताएंगे, रहने दो, अभी कंफ्यूज कर जाऊंगा। हाँ अभी थम जाओ, पहले इसको करो फटाफट, हो जाएगा। खींच दूंगा टेंशन, एक्स्ट्रा खींचूंगा। चलो इधर हो गया ना, तुम लोग ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आ जाओ, ये हो गया। चलो इमेज फॉर्मेशन था सबसे पहले, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। क्या मतलब हुआ इसका, बहुत दूर। तो मैं बता दूं कि इंफिनिटी से आने वाला सारा रे कैसा होता है, पैरेलल। ऑल रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी विल बी पैरेलल। जरूरी है। कैसे जरूरी है, देखो बता रहा हूं। अरे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे निकला, तुमको लग रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, बट ये दूर जाते 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 वो डाइवर्जन इतना कम हो जाएगा, नियरली कैसा दिखने लगेगा, पैरेलल। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है, बट अगर यही पास होता तो फिर पैरेलल नहीं होता। और रिवर्सिबिलिटी को फॉलो कर रहा है। चलो सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हाँ इधर देखो, हाँ सोलर कुकर का प्रिंसिपल वही होता है, अभी जस्ट पढ़ेंगे। देखो देखो इधर कि एक मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट एट कहाँ, इंफिनिटी। अगर तुमको इमेज बनाना है तो मिनिमम कितना रे बताया था, कितना, दो। और इन्फिनिटी से दोनों कैसा आएगा, पैरेलल। एक मान लो कि मैं ऐसे कर दिया, रिफ्लेक्ट कर कहां से जाएगा, अरे पैरेलल कहां से आता है, दूसरा फिर से लिया मैं, वो भी कहां से जाएगा, फोकस। तो बताओ रिफ्लेक्टेड दोनों मिला कहाँ, फोकस। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस। लिखो इस बात को, इमेज
फॉर्म्ड एट, क्या बहुत ही छोटा इमेज बनेगा एक पॉइंट साइज का, तो क्या बोलेंगे इसको, पॉइंट साइज इमेज। डिमिनिश्ड ही नहीं बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड। क्या, हाईली डिमिनिश्ड। एक पॉइंट बन गया ना। अच्छा, रियल या वर्चुअल, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे सच में मिल रहा है, जैसे प्लेन मिरर में मिलता हुआ दिखता था, इसलिए कैसा इमेज बनता था, वर्चुअल। यहाँ पे कैसा इमेज बनेगा, रियल। और मैं तुमको बता दूं कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट का मुंडी ऊपर है तो इमेज का मुंडी नीचे। ठीक है, प्रॉपर्टी लिखो। अब तुम सोचो कि तुम्हारे पास है एक चाय की पतीली, तुमको चाय बनाना है, अब तुम्हारे पास गैस नहीं है, अब तुम्हारे पास है कॉनकेव मिरर, तुम्हारे पास है कॉनकेव मिरर। सन तुम्हारे लिए कैसा एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो वहां से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा कैसा आएगा, मिरर पे पैरेलल, और वो कहाँ पास करेगा, फोकस। अगर वो चाय का पतीली को फोकस पे रख दे तो चाय नहीं बन जाएगा। समझ में आ रही बात है, वो दे रहा मिरर का लिखा रहा था, फोकस तो तुम ढूंढ लो ना कितना बड़ा मिरर है। अरे मिरर से, इसी इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, सोलर कुकर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। सोलर कुकर का नाम सुने हो, हाँ, तो इसी प्रिंसिपल पे। सोलर कुकर में जो तुम्हारा सोलर कुकर होगा उसको कहाँ रख देंगे, मिरर के फोकस पे। मतलब कुकर में मिरर को ऐसे एडजस्ट कर देंगे, वहां से जो भी रे ऑफ लाइट आएगा डायरेक्ट इस पर पड़े। बहुत पावर होता है, सन से ज्यादा एनर्जी है ही नहीं। सन में, सन में, जो सन है ना, हर एक सेकेंड में 56 करोड़ एटॉमिक बम फोड़ोगे ना, एटॉमिक बम कितना, 56 करोड़। तो जितना एनर्जी बनेगा ना उतना सन में एक सेकंड में एनर्जी बनता है। हम्म। जब सन पे, जब फ्लेम जलता तो निकलता है ना, वो जब फ्लेम जब ऐसा ऊपर निकलता है ना, वो कम से कम 100,000 लाख किलोमीटर तक ऊपर जाता है, ऊपर जाता है वो। क्लियर है, इधर देखो। अब एग्जैक्ट मुझे डेटा नहीं है मेरे पास भी, तो इधर हो गया ये। हाँ हाँ, इधर देखो, काम की बात कर ले। अगर इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस, कैसा इमेज, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। एप्लीकेशन में सोलर कुकर। ठीक है, अगला लिखो, बियॉन्ड सी। अच्छा, सेम चीज बनाओ तुम इसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए बनाओ। कॉन्वेक्स का बन जाएगा ना, ये ऐसा होगा, ऐसा जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, बैक साइड में एक्सटेंड करो, कहाँ बनेगा, फोकस। ठीक है, कैसा इमेज, कैसा बना, वर्चुअल, बट हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सोलर कुकर रखने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल। अब एक बात बताओ, नहीं, वर्चुअल हमेशा अपराइट बनता है, हमेशा। ये देखो, जब भी यहाँ पे रे ऑफ लाइट आया, डाइवर्ज करके कैसा नेचर का हो गया, डाइवर्जिंग नेचर का। इस वाले केस में देखो तो कैसा नेचर का हो गया था, कन्वर्जिंग नेचर का। इसीलिए कॉनकेव मिरर को बहुत बार कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर। लिख लो, इस बात को बहुत बार लिखा हुआ मिलेगा तुमको एग्जाम्पल। हमेशा नहीं है, लेकिन हमेशा नहीं है, दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड, ओके। बट इन जनरल लिख लो, इन जनरल, इन जनरल concave mirror is known as converging mirror and convex mirror is known as diverging mirror.
आज ही हम तुमको दिखाएंगे कि कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग की तरह भी एक्ट करता है। कब होगा मैं बताऊंगा। नहीं, मिरर मिरर अभी पढ़ रहा हूँ तुमने। पोल सेंटर, हाँ हो गया ये। चलो अगला लिखो। एट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर। ऑब्जेक्ट सब्र रखो बियॉन्ड सी। हाँ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। देखो बियॉन्ड सी, ये देखो सेंटर, जस्ट इसके बीच में फोकस, और फिर यहाँ पोल। मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहा हूं, मतलब सी से दूर, पर दूर इतना भी नहीं कि कहां पहुंचा दो, इंफिनिटी। तो मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा। क्लियर है? अब मुझे इसका इमेज बनाना है। तुमने अभी जस्ट देखा था, मैंने प्लेन मिरर में भी ये बात बताया था कि अगर इसका इमेज बनाना है तो इसको नाम रखो ए और इसको नाम रखो बी। ए का इमेज अलग बनाओ और बी का अलग बनाओ। तुमने अभी प्रूफ वाले में देखा, देखो जो प्रूफ करवाया था, इस ओ का इमेज कहां कहां बना। तो एक रे चला गया शायद, ये गायब कैसे हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। इमेज भी कहाँ बना, प्रिंसिपल एक्सिस पे। क्लियर है? अब आ जाओ सेम चीज यहाँ देखो। अगर मैं इसका इमेज बनाना है तो ए का अलग बनाऊंगा और बी का अलग। बी किस पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इसको हम लोग नहीं बनाएंगे, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगा, छोड़ देंगे। किसका बनाएंगे, ए का। अगर ए का इमेज बनाना है तो सबसे पहले ए से कितने रे निकालोगे, दो। एक आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी तुम ले लो, कोई भी दो ले लो, कोई जरूरी नहीं है कि हम जो ले रहे वही लोगे। होगा तुम्हारा दूसरा मन है फोकस से पास करा दो, तुम्हारा मन है दूसरा, तो ये हो क्या रहा है। ये तो खतरनाक काम हो रहा है। हाँ इधर देखो, छोड़ो। देखो तुम्हारा मन है तो सेंटर से भी पास करा सकते हो, तो वापस किस पे जाएगा, सेंटर पे ही। ये क्या बन गया तुम्हारा, इमेज। ये किसका इमेज बना, ये ए है, तो ये क्या बनेगा, ए डैश। और बी का इमेज यहाँ क्या बनेगा, बी डैश। वही बनेगा देखो। पोल से अगर तुम इसको ऐसे पास कराते तो ये भी यहीं पे आकर मिलता। तुम इनफैक्ट अगर कोई भी रे ऑफ लाइट को यहाँ ले जाते तो वो भी यहीं पे आकर मिलता, सब यहीं पे मिलेगा। इसलिए इमेज यहाँ पे ही बनेगा। अब मैं इतना दिखाऊंगा तो कितना गंदा लग रहा है देखने में, इसलिए कितना लेंगे मिनिमम। लेकिन अभी तुम लोग 8 में पढ़े थे तो अब इसको डाइजेस्ट करना आसान हो गया होगा। अब आसान है डाइजेस्ट करना। समझ में आ गया। हाँ इधर देखो प्रॉपर्टी लिखते हैं, इधर देखो। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर डे मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया। हो गया।
हाँ, और उतना बनाना नहीं है, पता चला तुमने सीधा ही मिरर बना दिया है। मैं भी बना सकता हूँ, इसलिए पर मैंने कर्व बनाया कि दिखना चाहिए कर्व है वो। हो गया ये। अच्छा एक चीज, ये जो हाइट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको डिनोट करते हैं एच ओ। और ये किसका हाइट है? इमेज। किसका हाइट है? इमेज हाइट। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एच आई। एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम लोग लिखते हैं एम से। किससे? एम से। और इसका फॉर्मूला होता है एच आई ओवर एच ओ, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, हाँ तुम हाइट से हाइट कैंसिल कर दो तो ऑब्जेक्ट बाई इमेज। हम्म, अभी थम जाओ। ये एक्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है। मैग्निफिकेशन से ये पता चलता है कि इमेज बड़ा बना या छोटा। अगर छोटा रहेगा तो मैग्निफिकेशन 1 से, अगर बराबर बना तो मैग्निफिकेशन बड़ा बना तो 1 से ज्यादा। तो ये बस एक आइडिया देता है कि इमेज बड़ा बना, छोटा बना या कैसा बना, ठीक है। हाँ वो भी बता देगा था। ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, यहां देखो, एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ, दिस इज ऑलवेज वैलिड। चाहे वो मिरर हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो प्लेन मिरर हो, हर एक के लिए यही फॉर्मूला है। क्लियर है? फिर एक स्पेशल फॉर्मूला आ गया स्फेरिकल मिरर के लिए। फॉर स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन एम होता है, एच आई अपॉन एच हो तो डिफाइन होगा ही क्योंकि ये यूनिवर्सल है। साथ में माइनस वी अपॉन यू। तो माइनस वी अपॉन यू किसके लिए वैलिड है? सिर्फ एन, सिर्फ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। यही लेंस के लिए हो जाता प्लस वी अपॉन यू, ठीक है। क्लियर? ये टेंथ में बहुत टफ पढ़ना है इसका। ये तो टेंथ पढ़ा रहा हूँ, अभी तो 11th गया ही नहीं है। और टेंथ क्या, ये तो तुम लोग को मैं 8 में पढ़ा दिया था। हम जाओ पहले, तुम लोग बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं हो रहे हो, पहले इधर देखो। अच्छा एक चीज, एक टर्म था साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या था देखो, ऑल डिस्टेंस इन डायरेक्शन, मेजर लॉ तो बता ही दिया मैं, ऑल डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। दूसरा क्या लिखोगे? हाइट एबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। लिखो, मतलब समझा रहा हूँ, लिखो पहले। हाँ, पहुंच गए तो कर देंगे। बहुत कुछ पढ़ना है अभी, तुम थम जाओ। तुम लोग हल्ला नहीं करो तो मैं वहां तक पहुंचा दे। फटाफट लिखो, तुम लोग थोड़ा फास्ट बनो यार।
नहीं वो बाद में लिखेगा, एका के लिए नहीं रोक सकता हूँ। ऑल डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एल्स नेगेटिव। तुम अभी पहले लिख रहा है। फिर मैं क्या कर दूंगा कि फास्ट फास्ट पढ़ाऊंगा तुमको। मैंने बोला कि जो रियल इमेज है हमेशा इन्वर्टेड बनेगा। कैसा? इन्वर्टेड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि तुम ध्यान दिया होगा। हम जाओ बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें जो दूसरा पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला था? इन जनरल मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैंने बोला कि रियल इमेज बना तो हमेशा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज नीचे, अगर इमेज नीचे तो ऑब्जेक्ट ऊपर। हमेशा उल्टा बनेगा रियल इमेज। एक बात बताओ, अगर मैंने एच ओ को प्लस दे लिया तो एच आई क्या हो जाएगा? तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा? तो क्या ये बोल सकता हूँ रियल इमेज का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा? लिखो इस बात। मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेज इज ऑलवेज नेगेटिव। और सेम में लिख लो मैग्निफिकेशन ऑफ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज। तुमसे कोई पूछ दे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन एक मिरर के द्वारा +4 है, कैसा इमेज? वर्चुअल। कैसा होगा? +4। बड़ा या छोटा? बड़ा। मतलब मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज। -4 मैग्निफाइड रियल इमेज। -4 माइनस आ गया ना, तो माइनस में क्या हो गया? वर्चुअल। और 1 से बड़ा है मैग्नीट्यूड उसका। m बराबर -4। इसमें दो चीज। हाँ तुम बोलोगे कि सर -4 तो 1 से छोटा होता है, ये बोलना चाह रहे हो ना? भैया मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। माइनस ये बता रहा है कि इमेज कैसा है? रियल। और 4 ये बता रहा है भाई हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो 4 आया, मतलब इमेज बड़ा है। तो मैग्नीफाइड एंड 4 टाइम दी ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, रियल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है, नहीं +4 में बताया था मैं, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। ठीक है। m बराबर -0.9 रियल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है। अब देखो इस पे एक न्यूमेरिकल लिखो। एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट हाँ लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 100 an object is placed at a distance of अच्छा एक लिख लो एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर, ये भी लिख लो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड at a distance of 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। मतलब ये डिस्टेंस कहाँ से है? पोल से। फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 नहीं 60 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। लिखो
find the location of image, find the location of image, find the location of image, height of image, पूरा लिखो, find location of image, height of image and nature of image, and nature of image. Just use mirror formula. देखो एक चीज और बता देता हूँ, थम जाओ तुम लोग इसको यूज करने से पहले। देखो मैंने क्या बोला, सारे लोग देखो इधर, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल। अगर साइन कन्वेंशन को देखो तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो ऑल डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट आर कंसिडर एज पॉजिटिव और एल्स नेगेटिव। देखो हमारा इंसिडेंट है तो हमेशा इसी डायरेक्शन में जाएगा, काम का तो यही है ना। अब बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना तो कहां से मेजर करूंगा, बी से पी या पी से बी। तो पी से बी जब जा रहा हो तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा हूं या उल्टा, तो यहाँ पे u बराबर प्लस नहीं क्या लूंगा, माइनस। अच्छा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहां से मेजर करूंगा, एफ से पी या पी से एफ। तो इंसिडेंट के प्लस जा रहा है माइनस, माइनस। एक चीज और, मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसमें तुमको साइन के साथ वैल्यू डालना है। दूसरा चीज, जो भी तुमको निकालना है उसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, ना तो साइन में ना तो मैग्नीट्यूड में। तुमको इस वाले न्यूमेरिकल में क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस मतलब v। v के साथ तुम कुछ भी मत करो, डायरेक्ट लिख दो 1/v, और बाकी इन सब में साइन के साथ वैल्यू डालो और सॉल्व करो। करो कितना, -3/, सही है। उसका मन है कर दिया, अगर आंसर होगा सेंटीमीटर में तो लिख देना सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं। वो तो ऑप्शन देख लोगे, इतना तो बुद्धिजीवी हो तुम लोग, ये भी नहीं कर पाओगे। वन बाई वी, वन बाई यू, वन बाई एफ, सॉल्व करो। हाइट ऑफ इमेज कितना आया, सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला, एच आई बाई एच ओ, सबके लिए वैलिड है। एच आई निकालना है, एच ओ दिया हुआ है, बराबर -v/u, v निकाल लिया, u पता ही है, वहां पे भी साइन के साथ डालना। वो तो हमको ही पता रियल बनेगा ही, ये तो यही केस है। कितना हाइट बना, डिमिनिश्ड बनेगा तो मतलब 2 से छोटा बनेगा। हाँ तो करो, कहाँ पे फंस गया। हाँ तो प्रॉपर लिखो, वी आया सबका। -30 कौन लिखेगा, मैं। और एक बात बता, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 से, यू कितना है, 100 दिया हूँ, 30 कर दिया ये। और एफ कितना है, 30, और प्लस या माइनस, कॉनकेव मिरर है, क्या होगा माइनस। क्या कर रहा है तुम, 3/30। देखो अगर ऑब्जेक्ट मिलीमीटर में दिया है तो हाइट भी मिलीमीटर में ही छोड़ दो। हाइट को कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते, माइनस है, तुमको ये समझ में आ गया कि रियल है, हाइट ऑफ इमेज कितना जाएगा, 6/7 मिली। माइनस बता दिया को वो नीचे है, कोई तुमसे पूछेगा कितने फीट को तो बोलोगे -5 फीट का, क्या मतलब, माइनस बता रहे को नीचे है, बात खत्म। हाँ
सही तो है, तो तुमसे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है फिर। लिखे तो सही हो, लिखा सही हो, सही लिखा है तुमने। नहीं सही तो है। 1/v बराबर 1/u बन, तो 1/f तो -30 लिखे हो ना। अच्छा माइनस हटा दिए हो क्या? हाँ तो ये माइनस होगा, -u 1/u, इसको माइनस करो ना, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा ना। नहीं समझ में आया क्या, नेगेटिव क्यों होगा? अरे भाई, कॉनकेव लेंस में हमेशा फोकल लेंथ ऐसे ही जाएगा, क्या होगा? नेगेटिव। हमेशा पोल से लेते हैं। हाँ नीचे जाएगा ना। देखो मैं बताऊं, इधर देखो, अब बहुत लोग हो गया, नहीं नहीं सही है, सॉल्व कर लिए तुम लोग। इधर देखो, सॉल्व करने सॉल्व करने का तरीका देखो इधर। इधर देखो अब। हाँ, अरे इधर देखो, प्रोसेस समझो कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तुम कर लोगे अच्छी बात है, बट एक्चुअल मेथड देखो, कभी कभी हो सकता है तुम्हारे सोच से भी आंसर आ जाए, बट कम्प्लेक्स तरीके में वो सोचने का तरीका लेंदी पड़ जाए, ठीक है। तो तुमको क्या करना है कि सबसे पहले इसका रफ डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? रफ डायग्राम। एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? कॉनकेव मिरर के फ्रंट में। उससे तुम्हारा कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, ना फिर साइन कन्वेंशन गलत होगा। सबसे पहले एक रफ डायग्राम में क्या बना? कॉनकेव। बहुत टाइम लगेगा नहीं। फिर ये क्या बना? तो प्रिंसिपल एक्सिस। तुमको पता है कि यहाँ पे सेंटर होगा तो बीच में कहीं फोकस होगा, यहाँ कहीं पोल होगा। अच्छा, फिर उसने दे रखा है कि रेडियस कितना है? 60, तो फोकस कितना हो जाएगा? 30। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? 100, मतलब बियॉन्ड सी। तो तुमको एक बात समझ में आएगा कि इसका इमेज कहाँ बनना चाहिए? सी और एफ के बीच में। तो जो वी आएगा उसका वैल्यू कितना आएगा? 60 और 30 के बीच में। कॉमन समझ में आ रहा है कि तुम गलती करने का भी जो चांसेस है वो भी यहाँ से नलीफाई हो रहा है। मान लो तुमने सॉल्व किया, तुम्हारा वी आ गया 75, कॉमन सेंस से चलना चाहिए कि भाई 75 मतलब सी के बाहर हो गया, मतलब मैंने कुछ गलत किया। क्योंकि अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में। ये डिस्टेंस 60 है और ये डिस्टेंस 30 है, तो 60, अच्छा माइनस प्लस कभी बाद में देखेंगे, मैं साइन की बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की। तो 30 और 60 के बीच में होना चाहिए। अच्छा, यू कितना है? 100। अब देखो, काम करे किधर जाएगा? इधर। अब लिखना शुरू करो। यू, हम लोग सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। यू इधर आएंगे, यू बराबर -100। फोकस इधर आएंगे, तो फोकस बराबर -30। अब कभी गलती होगा? गलती होने का चांस है इसमें? नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। अब लगाओ मेरे फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। हमें 1/v v निकालना है, तो v में कुछ नहीं करेंगे। 1/f, f कितना है? -30, माइनस 1/u कितना? -100। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 1/v आएगा, तो v बराबर पलट देना, कितना आया? कितना आया था? माइनस, चलो सेंटीमीटर फिलहाल रखता हूँ, 300/7। डिवाइड करो, कितना आएगा? जो भी आया, माइनस आया, मतलब पोल के लेफ्ट साइड ही बनेगा। समझ में आया? अच्छा 43, मतलब 30 और 60 के बीच में क्या है, मतलब सही है मेरा। ठीक है। अब आ जाओ, हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v अपॉन u बराबर m। ये तो फॉर्मूला है ही, बट कॉनकेव में, सॉरी स्फेरिकल में एक ये स्पेशल केस है। हमको क्या निकालना? हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई कर दो, -v/u इंटू h o। इसमें भी साइन के साथ डालो, माइनस को माइनस छोड़ो। v कितना आया है? -300/7 अपन u कितना है? -100। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 2, क्योंकि ऊपर है तो प्लस। अच्छा, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, कट जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं। ये किस में है? मिलीमीटर में, तो फाइनल आंसर भी किस में आएगा? मिलीमीटर में। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 6, मतलब 6/7। और माइनस में देखो, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस। माइनस बता रहा है मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मतलब रियल इमेज। ये वैल्यू 1 से छोटा है, मतलब डिमिनिश। समझ में आया? हाँ, क्लियर है? चलो, अब अगला लिखो इमेज फॉर्मेशन में, एट ऑब्जेक्ट एट सेंटर। पहले तुम लोग उसको न्यूमेरिकली वेरीफाई करो।
जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा तो यू कितना हो जाएगा, आर के बराबर। यू किसके बराबर होगा, आर। आर मतलब 2f, मतलब यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2f। नहीं समझे? अरे प्लस माइनस अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। जब न्यूमेरिकल डालेंगे तो प्लस माइनस करेंगे। ये हो जाएगा सेंटर, ये हो जाएगा बीच में फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा मैं, सेंटर। एक पैरेलल लोगे कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। एक फोकस से भी जाओगे तो कैसा हो जाएगा, पैरेलल। और ये भी आके सेंटर पे ही बनेगा, तो इमेज भी कहाँ बना, सेंटर। लिख बताओ मैग्निफिकेशन कितना होगा, 0। भैया जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज, 0 जगह कट के कितना होगा, 1 या -1, 1। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमेशा देख रहे हो HI/HO। हाइट ऑफ इमेज ऊपर या नीचे, इमेज किधर बना है, माइनस, और ऑब्जेक्ट किधर है, ऊपर। तो माइनस डिवाइड बाय प्लस क्या होता है, दोनों बराबर है तो कितना हो जाएगा, माइनस। अच्छा किसी का मैग्निफिकेशन +1 है, कौन सा मिरर होगा, प्लेन, सिर्फ एंड सिर्फ प्लेन होगा और कोई नहीं होगा। प्लेन मिरर में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों ऊपर होता है। चलो इसमें इमेज का प्रॉपर्टी लिखो, क्या लिखोगे, एट सेंटर रियल एंड इन्वर्टेड इक्वल इन साइज, ब्रैकेट में लिख लेना मैग्निफिकेशन बराबर माइनस, लिखो फटाफट। चलो तुम लोग इसको मैथमेटिकली प्रूफ करो, सही है ये। हाँ -1 नहीं होगा क्या, नहीं नहीं नहीं, कि इमेज भी बनेगा सी पे ही, प्रूफ इट। अगर ऑब्जेक्ट को सी पे रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगा, सी पे, प्रूफ इट। यू को ले लो -f, और f सॉरी यू को ले लो -2f, और f ऑलरेडी माइनस है, वहां से सॉल्व कर दो, v आ जाएगा। नहीं समझे? अरे भाई क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलो साइन के साथ डालते हैं अब, ये तो फॉर्मूला है ना, बट जब सॉल्व करेंगे तो साइन के साथ निकालना क्या है मुझे, v। v में कुछ नहीं करेंगे, 1/v प्लस u, 1/u, u कितना है इधर, 2f या -2f, -2f बराबर 1/f या -f, -f। तो सॉल्व करने पे v वापस आएगा -2f। -2f का क्या मतलब, कहाँ पे है, सेंटर पे। और v और u दोनों बराबर हो गया तो मैग्निफिकेशन भी प्रूफ हो जाएगा -1, कैसे, ये भी कर दो, करो मैग्निफिकेशन को प्रूफ। मैग्निफिकेशन f बराबर क्या होता है, -v/u, माइनस v कितना है -2f, u कितना है -2f, कट के कितना गया माइनस। हो गया। चलो फिर आगे का रेस्ट तुम लोग फटाफट सब तुम लोग बनाओ, एक बार सी और एफ के बीच में रख के बनाओ, बनाओ बनाओ। अगला केस, हाथ को जल्दी जल्दी चलाओ, बहुत स्लो हो तुम लोग। सी एंड एफ के बीच में रखो, फिर एफ पे रखो, फिर एफ एंड पी के बीच में रखो, तीनों बनाओ फटाफट। आज तुमको नहीं लगता इमेज वेलोसिटी हो पाएगा, वो टाइम है ही नहीं। अरे तुम कर लियो ना, सबके लेके चलना होता है। ये तो पहली बार आया है, ये तो पहली बार आया है, इन लोग 8 में थोड़े पढ़ा है। हाँ पढ़ो,
पहले लेक्चर में मिरर पढ़ाया। किसमें? अरे तो मैंने क्या बोला? सर एक हिमांशु, क्या क्या तुमको क्या डाउट आ रहा है? क्या डू इट अगेन? डाउट तो बताओ। तुम लोग को बताना है अब कि जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा मैं, सी और एफ के बीच में रखू। ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा एफ। इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना, सी और एफ के पैरेलल। कहाँ से निकलेगा? कहीं से ले लो, जहां से भी इच्छा हो तुम्हारी। चलो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। कहाँ बना? प्रॉपर्टी लिखो फटाफट। मैग्नीफाइड, बेटा एम होता है मैग्निफिकेशन। अगर तुमको खतरनाक डाउट आ रहा है इसमें देखो, जो एम है वो है तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सबके लिए वैलिड है, बट स्फेरिकल मिरर में जो कभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, -v/u। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में तुम्हारा v और u दोनों बराबर है, ये कट के क्या जाएगा 1। इस वाले केस में मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, -1। अगर तुमको कहीं स्पेसिफिक डाउट हो तो वही बता दो। हाँ तुम लोग करो फटाफट। है प्रॉपर्टी भी लिखना है, खाली बनाना नहीं है। सिर्फ मैग्नीफाइड लिख के छोड़ दिया। रियल, इन्वर्टेड, बियॉन्ड सी एंड मैग्नीफाइड। एम है तुम्हारा मैग्निफिकेशन। अगर तुम शुरू से लेक्चर देखते तो तुमको पता चलता कि एम क्या है। मैग्निफिकेशन इज बेसिकली हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किस पे? एट फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो? हाँ ठीक है। हाँ लास्ट फोकस और पोल के बीच में रखो। फोकस और पोल। फोकस वाला। और इन्फिनिटी भी रियल बनेगा, मतलब कहीं ना कहीं जाकर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इन्फिनिटी पे। तो इमेज क्या बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। चलो मैं लास्ट केस मैथ दिखाता हूँ, देखो। हाँ सी और एफ, ये हो जाएगा पैरेलल। कहाँ से जाएगा? फोकस। पोल पे गिरा, ऐसे निकल जाएगा। ये दोनों जो डाइवर्जिंग हो गया। तो बताओ इस केस में कॉनकेव मिरर कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए डाइवर्जिंग मिरर। तो मैंने बोला कि कॉनकेव डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग दोनों एक्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है। अब देखो ये दोनों तो मिलेगा नहीं कहीं, तो बैक साइड में एक्सटेंड कर दो। तो बैक साइड में जैसे एक्सटेंड किए तो यहाँ पे दोनों मिलता हुआ दिखा मुझे। तो इमेज कहाँ बनेगा, जस्ट यहाँ। ये बन गया इमेज। क्या प्रॉपर्टी होगा, बिहाइंड, मिरर के पीछे बना ना, और वर्चुअल एंड इरेक्ट।
और मैग्नी, हाँ हाँ, मिलता हुआ दिखेगा इन्फिनिटी पे, उसका भी मैं अभी यूज बताता हूँ, देखो। हाँ, एक हद तक पैरेलल होगा, हमेशा नहीं होगा। अब देखो इसका एप्लीकेशन देख लो। यूज, इस केस का यूज करते हैं हम लोग, एक तो होता है सेविंग मिरर में, और एक यूज होता है तुम्हारा डेंटिस्ट मिरर में। जो तुम लोग डेंटिस्ट के पास जाते हो दांत दिखाने, अगर तुमको उसको अपने तुम्हारे दांत का अगर प्रॉब्लम देखना है तो उसको मैग्नीफाइड करके देखना होगा। फिर तो तुम लोग बोलोगे सर मैग्नीफाइड तो जब हम सी और एफ के बीच में थे तब भी बन रहा था। नहीं, नहीं, तुम जैसे और हाईली मैग्नीफाइड तो रख दो फोकस पे। प्रॉब्लम क्या देखो, कि अगर दांत ऊपर है तो इमेज किधर बनता है, नीचे, मतलब ऊपर का प्रॉब्लम नीचे दिखता। मैग्नीफाइड तो है बट उल्टा दिखता, तो दिमाग को एक अलग ही प्रॉब्लम चिड़ मचती। यहाँ पे तो मैग्नीफाइड हो रहा है और साथ में सीधा दिख रहा है। समझ में आ रहा है ये बात? तो हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे? सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में भी ऐसा ही होता है, या फिर ब्यूटी पार्लर वगैरह में भी जो मिरर यूज करते हैं ना, सेविंग मिरर होता है। अगर देखो नॉर्मली लोग प्लेन मिरर को ही यूज करते हैं, ठीक है, बट इन जनरल जो स्टैंडर्ड वो कैसा होगा, स्फेरिकल। अच्छा एक चीज और देखो, ये हुआ फोकस वाला, आ जाओ। जब ऑब्जेक्ट नहीं, उसका यूज नहीं देखे ना तुम, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर और फोकस। देखो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहां से एक रे ऑफ लाइट निकलेगा, कैसा हो जाएगा, पैरेलल। सब तो यहीं से निकलेगा, कैसा हो जाएगा, पैरेलल। ये भी ऐसा ही हो जाएगा, फिर कैसा हो जाएगा, पैरेलल। ये भी यहां से ऐसे निकलेगा, कैसा हो जाएगा, पैरेलल। बताओ ऐसा कहाँ काम आता है, कार के हेडलाइट में। लाइट को तुम पैरेलली करते हो, तो होता क्या है ना, कार की हेडलाइट में हम लोग जो बल्ब है ना उसको कहाँ रखते हैं, फोकस पे, सो डेट वहां से निकल के सारा लाइट कैसा हो जाए, पैरेलल। सामने वाला तो कुछ जाएगा ही, तो एग्जैक्ट स्टेट दिखता भी नहीं, हल्का फुल्का ये चलता है, ठीक है, बट ज्यादातर कैसा हो जाएगा, स्टेट। समझ में आ रहा है ये बात? क्या बोल रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा डाउट बताओ, हाँ। हाँ ये मिरर लगा दिया मैं। बहुत बढ़िया, देखो ये मिरर है, और इसके आगे ग्लास लगा हुआ ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे भी निकल जाएगा, जाता भी है, बट सोचो इधर भी तो जाएगा। इधर वाला जैसे इधर गया, सब टकराने के बाद कैसा हो जाएगा, पैरेलल। और यहाँ से कुछ पैरेलल पहले से निकल रहा था, तो ज्यादातर लाइट कैसा हो गया, पैरेलल। अब पैरेलल ही तो करना था उसको। टॉर्च में भी यही होता है, टॉर्च देखे होगा ना, तो जो बल्ब है ना उसको फोकस पर रखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कि ये हम्म अब इधर देखो भैया, इधर मिरर है, मिरर के पीछे लाइट कैसे जाएगा, ये मिरर है। तुम मिरर के पीछे इमेज देखते हो क्या अपना? और दूसरा चीज, हाँ हाँ एक चीज और, अब जैसे हो गया क्या कि बहुत सारा लाइट ऐसे भी तो निकल रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको और बढ़ा देंगे ऐसे, मतलब अरे मिरर नहीं रखेंगे बट कुछ ऐसे रख देंगे, सो डेट कि लाइट ऐसे निकले ही नहीं, और मैक्सिमम लाइट कैसा जाए, सीधा। इसलिए टॉर्च में देखना कर्वेचर ज्यादा होता है, सो डेट साइड वाला जो लाइट हो जाए ब्लॉक हो जाए। समझ में आ रहा? और मैक्सिमम लाइट कैसा जाए, सीधा। कौन सा? नहीं नहीं, मिरर नहीं है पूरा में, मिरर छोटा ही है, ब्लॉक करने के लिए कुछ लगा दिया, कुछ भी। ठीक है, चलो आज तक तो यही हुआ, नेक्स्ट क्लास में अब इमेज डिस्टेंस निकलेगा।